बिहार में एक भूमिहार चेहरे की लॉन्चिंग कांग्रेस ने कर दी है। नाम है कन्हैया कुमार। देखिए, आप कन्हैया कुमार के नाम से पहले भी रूबरू होंगे। कन्हैया कुमार जो कि 2019 बिहार लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर अपना दावा ठोकते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह से कन्हैया कुमार हार जाते हैं और उसके बाद कन्हैया कुमार गायब हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रमोट कर दिया है। वह पदयात्रा पर निकल चुके हैं। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा पर वह निकले हुए हैं। चर्चा यह है कि एक भूमिहार चेहरा को कांग्रेस ने प्रमोट कर दिया है। इसका कितना फायदा होगा? देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कैसे देखते हैं, एक भूमिहार चेहरा को कांग्रेस ने प्रमोट किया है, कितना फायदा होने वाला है इस बार विधानसभा में कांग्रेस को? देखिए, बिहार में भूमिहार समाज के चेहरा को बराबर कांग्रेस आगे लाया है। आज भी बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अखिलेश शर्मा। वो भूमिहार समाज से ही है। तो ऐसा नहीं कि कन्हैया कुमार कोई नया कोई चेहरा आ चुका है। इससे पहले भी भूमिहार चेहरा प्रदेश अध्यक्ष में रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को लगता है सवर्ण भूमिहार ये चेहरा भी टारगेट हो, लेकिन मेन टारगेट उसका है युवा चेहरा। क्योंकि बिहार में जिस तरह से राजद युवा चेहरा तेजस्वी को लेकर चल रहा है, चिराग पासवान अपने पार्टी के खुद युवा चेहरा है, प्रशांत किशोर खुद युवा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि कन्हैया कुमार एक ऐसा चेहरा है जो बिहार में बल्कि पूरे देश में युवाओं में जाना पहचाना चेहरा है। तो क्यों नहीं इसको आगे लेकर आए? एक तो युवा और दूसरा भूमिहार। तो जो सवर्ण एक समय कांग्रेस की बपौती मानी जाती थी वोट, वो भाजपा के साथ जुड़ चुका है लंबे समय से। और उसके पीछे भी दोषी कांग्रेस के ही नेता है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से ही कहीं न कहीं राजद को आगे कर दिया गया, लालू जी को बड़ा भाई मान लिया गया, कांग्रेस अपने को छोटा भाई मान लिया। तो ये जहां लालू जी का रहा कि भाई एक जंगल राज का माहौल रहा, या जो भूरा बाल साफ करो, इस तरह की जो बातें आई, तो लगा सवर्ण को कि कहीं ना कहीं लालू जी के समर्थन में कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ लालू विरोध के नाम पर कांग्रेस के विरोध में भी बीजेपी के साथ जाना सवर्ण अपने को वाजिब समझा। तो हमें लगता है कि उसके बाद जितने भी कांग्रेस के नेता आए वो लालू की छाया से अपने को अलग नहीं कर सके। वो आरजेडी का छोटा भाई बन के चला। यदि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व करता है, जो भी बड़े नेता है, यदि उसने निर्णय लिया है, और हमें लगता है कि निर्णय में ये भी हो कि राजद को इग्नोर करके यदि लड़े, तो हमें लगता है कि जो उसकी पुरानी वोट है, जैसे कांग्रेस 100% कांग्रेस का वोट माना जाता था। कहा भी जाता था कि कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार हो, यहाँ तक कि कुत्ता भी होगा, जानवर भी होगा, तो भी मुस्लिम समाज उसी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वो बिहार और यूपी में नहीं दिखने को मिलता है। बिहार में आज मुस्लिम आरजेडी के साथ चला गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, और उस स्टैंड के सहारे यदि आगे आता है, जो कन्हैया कुमार को आगे किया है, लोकसभा में भी उसको आगे लेके आना चाहिए था। 24 के लोकसभा में कन्हैया कुमार को आगे नहीं लाना, हमें लगता है कांग्रेस का बिहार के लिए नुकसानदेह है। और कहीं न कहीं तेजस्वी लालू यादव के दबाव में आके नहीं लिया कांग्रेस को, जैसे पप्पू यादव को पार्टी मिलाया और टिकट नहीं दिया। तो कन्हैया कुमार ही नहीं बल्कि पप्पू यादव भी, तेजस्वी यादव या लालू परिवार के बाद यादव कोई बड़ा चेहरा है तो पप्पू यादव है, उसको भी लेके आगे बढ़ना चाहिए था। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लालू जी और तेजस्वी यादव के जाल में कहीं फंसे हुए नजर आते हैं। उनको लगता है कि इनके बिना मेरा आगे का नैया पार नहीं होगा। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि नैया पार होगा या नहीं होगा। हमको कांग्रेस के भविष्य के लिए हमको आगे आना चाहिए। और हमको लगता है यही सोचकर एक युवा को बिहार की राजनीति में, वो भी यात्रा क्या शुरुआत कर रहा है, नौकरी दो और पलायन रोको। नौकरी मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं, सरकारी नौकरी तो जितना भी नीतीश सरकार दे रही है या जो आगे देने वाला है, उसके बाद तो जगह ही नहीं बचेगा। क्योंकि नौकरी देना महत्वपूर्ण है कि उसका वेतन भी देना। आप वेतन कहाँ से देंगे? बिहार की आमदनी क्या है, बिहार की आय क्या है, कितना वेतन के लिए आप निकाल सकते हैं? तो डायलॉग देना तो आसान है। तेजस्वी यादव ने भी इसका नाजायज फायदा में, नाजायज क्या, मैंने चुनावी फायदा उठाया। पिछले चुनाव में हर जगह यही कहा कि हम पहली बार बनेंगे तो पहली कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भाई नौकरी कहाँ देंगे? जो पहले नौकरी कर रहा है उसको वेतन समय से नहीं मिल रहा है। वित्त रहित शिक्षक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप नौकरी दोगे तो नौकरी देना तो भाई आप दे दोगे, लेकिन उसको वेतन कहाँ से? लेकिन तेजस्वी इसका फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू को ये बात खटका कि ये नौकरी मुद्दा बना के इसने इसका फायदा पिछले विधानसभा में लिया।
और हमें लगता है कि यही कारण है कि बीजेपी हो कि नीतीश कुमार हो, नौकरी देने में अभी उदार बना हुआ है। घर से तो उनको पैसे देने हैं, तो नौकरी में उदारता है, और उनको है कि जितना हम दे सकते हैं किसी राज्य के, उतना तो हमें लगता है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के काल में वो नौकरी की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो इस मुद्दे पर सरकारी नौकरी पर वो कन्हैया कुमार हो कि तेजस्वी हो कि कोई भी हो, वो अब सपना नहीं समझे। वो मुद्दा इनके अब हाथ से निकल चुका है, फिसल चुका है। अब नौकरी के नाम पर रोजगार, तो भाई बिहार में कहाँ कल कारखाना है, कौन से उद्योग हैं? क्या चुटकी बजाने से ये कल कारखाने खड़े हो जाएंगे? तो कन्हैया कुमार हो कि कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि 5 साल बाद नहीं, 5 साल 365 दिन हमको बिहार में इस बात के लिए काम करना चाहिए, केंद्र से भी लड़ना चाहिए और जो राज्य में मुखिया है उससे भी लड़ना चाहिए कि बिहार में आप कल कारखाने क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, उद्योग क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, कृषि में ही रोजगार का अवसर क्यों नहीं खोल रहे हैं, जिससे कि लोग पलायन नहीं करें। क्योंकि आज बिहार की एक बड़ी संख्या बिहार देश के हर राज्य में आपको मिल जाएगा जहां वो रोटी रोजगार के लिए जाते हैं। और देश ही को, देश के बाहर नेपाल चले जाइए, दूसरे देश चले जाइए, तो ये दर्शाता है कि बिहार के लोग कहीं ना कहीं आज भी बिहार की गरीबी, बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी का अभाव, रोजगार के अभाव के कारण दूसरे राज्यों में जाके, दूसरे देशों में जाके अपनी रोजी रोटी तलाशते रहते हैं, उन्हें प्लान करते रहते हैं। जब कन्हैया कुमार की जब चर्चा होती है तो उनके एक बयान की चर्चा खूब हो जाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहने लग जाती है भाजपा, और फिर से यह चर्चा होने लगी है कि टुकड़े गैंग जो हैं फिर से बिहार में सक्रिय हो गए हैं। तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका वह वक्तव्य कितना प्रभाव डालेगा आप? देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें काफ़ी सोशल मीडिया में रहा, न्यूज़ में भी रहा, और बाद में इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार अपने को पीछे भी करते हुए मिले कि हमने ये कहा ही नहीं, हमारी बात कहने के सेंस अलग थे। तो ये तो बीती बात हो गई है, और हमें लगता है कि अभी अपने देश में या राज्य में लोगों को यदि उभरना होता है, लोगों में चर्चा में आना होता है, और मीडिया भी उसी को चर्चा में लाता भी है। अच्छे कार्य करने वाले को ना मीडिया चर्चा में लाता है, ना पब्लिक भी उसको हाईलाइट करता है। तो कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं किसी रणनीति के तहत, स्टंट के तहत अपना इस तरह की स्पीच दिया होगा कि चलो एक बार विवादास्पद ही मुद्दे पर हम आगे आ जाएं। इस मुद्दे पर ये जेल भी गया बंदा, तो हमें लगता है ये बीती बात हो गई। कन्हैया कुमार को पिछली सीख से भी सीख मिला होगा, और हमें लगता है कि एक युवा है, सीख लेके राजहित में, देश हित में एक बड़ा काम करना चाहिए, और हमें लगता है कि उस क्षेत्र में ये अग्रसर भी है। चलिए, तो बिहार में कई युवा नेता हैं, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, मुकेश सहनी हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, इन तमाम नेताओं की चर्चा होती है। उसी बीच कन्हैया कुमार की भी चर्चा होती रहती है। काफ़ी लोग कन्हैया कुमार के भाषण को खूब पसंद भी करते हैं। महागठबंधन के कई नेता चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जाकर चुनाव के समय कन्हैया कुमार का भाषण हो। अब कन्हैया कुमार को कांग्रेस प्रमोट कर रही है, भूमियार चेहरा है और अग्री जाति से आते हैं। अग्री जाति वोट बैंक, कभी अग्री जातियों का वोट बैंक कांग्रेस को था, तो इस बार क्या कन्हैया कुमार को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचेगा अगर आरजेडी से अलग हटकर चुनाव अगर कांग्रेस लड़ती है? तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार के बारे में? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद। बालेश्वर नाश्ता एवं मीट हाउस, जी हाँ, हाजीपुर की सबसे पुरानी दुकान। दोस्तों, बालेश्वर नाश्ता दुकान हाजीपुर में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का नाश्ता आम लोग से लेकर खास तक सभी खाते हैं। नेता, मंत्री, विधायकों के साथ साथ खेल जगत की भी तमाम हस्तियां यहाँ नाश्ता के स्वाद को एक बार चखने ज़रूर आते हैं। तो जी हाँ, चले आइए एक बार बालेश्वर नाश्ते एवं मीट की दुकान में और यहाँ के नाश्ते का लुत्फ़ उठाइए। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7070702477।